22 फरवरी को अब मेयर पद के लिए चुनाव होना है। निगम का सदन एलजी के द्वारा बुला लिया गया है। बीजेपी इस कदम को किस तरह से देखती है और क्या कुछ कहना है, हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी के पूर्व मेयर और वरिष्ठ नेता जयप्रकाश जी मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, 34 तारीख का ऐलान हुआ है, 22 फरवरी। क्या उम्मीद की जाए कि अब दिल्ली वासियों को उनका मेयर मिलेगा? हंगामा बीजेपी के पार्षद, जो लगातार आरोप लग रहा है आपके ऊपर, वो सदन में नहीं करेंगे? देखिए, हमने तो हमेशा आम सभा का स्वागत किया है और दिल्ली को मेयर मिले उसके लिए हमेशा सहयोग की घोषणा की है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, हंगामा कौन करता है, ये सब टीवी पे, अखबार पे सब वीडियो विजुअल देख सकते हैं कि 6 जनवरी को ही दिल्ली को महापौर मिल जाना चाहिए था। लेकिन 6 जनवरी को किन लोगों ने हंगामा किया, क्यों किया, किस लिए किया, उनकी क्या मंशा थी, वो वही बता सकते हैं। लेकिन अब उपराज्यपाल साहब ने दोबारा से डेट तय की है, उसका हम स्वागत करते हैं। हर निर्णय का हम स्वागत करते हैं और हम चुनाव में पूरी सहभागिता करेंगे और दिल्ली को मेयर मिले और वो अपने काम करे, उसके लिए हम अपेक्षा करेंगे कि दिल्ली की जनता का भला होना चाहिए। क्योंकि कल मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया था, उन्होंने एक बार फिर से बोला है लोकतंत्र की जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है, बहुमत उनके पास मौजूद है। क्या विपक्ष के तौर पर आप लोगों की भी वहां पर सहमति रहेगी कि आसानी से मेयर चुना जा सके, बिना कोई हंगामे के, बिना कोई इस बारी सदन में किसी तमाशे के? देखिए, अगर आप पिछले तीनों सदनों की चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे 6 जनवरी को जब शपथ होनी थी, क्योंकि जब तक पार्षदों की शपथ नहीं होती तो मेयर का चुनाव कैसे होता। शपथ शुरू होते ही जैसे ही 4 सदस्यों ने शपथ ली, हंगामा हो गया, एजेंडा फाड़ दिया, पीठासीन अधिकारी के ऊपर चढ़ गए। वो आम आदमी पार्टी के सभी विधायक थे, पार्षद थे, तो 6 जनवरी का हाउस उन्होंने बर्बाद किया। 24 तारीख को बड़ी मुश्किल से सदन चला और आपने देखा 2.5-3 घंटे लोगों की, सभी पार्षदों की शपथ हुई। शपथ होने के बाद दूसरा जो एजेंडा था, जो आइटम थी, वो थी चुनाव। पीठासीन अधिकारी ने कहा मैं चुनाव कराने जा रहा हूँ, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी के एक नेता ने, जहाँ पे सीक्रेट बैलेट डलना था, जहाँ इलेक्टोरल लिस्ट थी, उसको फाड़ा, एजेंडा फाड़ा और उसमें घुस करके उसकी गरिमा भंग की। उसके कारण से फिर हाउस उगड़ गया, फिर चुनाव नहीं हो सका। और उसके बाद जब 6 फरवरी आई तो भी वही झगड़ा था। मुझे लगता है इस बार सब लोगों को सदन की मर्यादा को रख करके अपने आप नियंत्रण रखना पड़ेगा। सारी चीजें भी स्पष्ट हो गई ना, कोर्ट ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। जिस बात को लेकर विवाद था दोनों दलों के बीच में, वो भी खत्म हो गया है। फेवर में आम आदमी पार्टी के आए, तो अब विवाद का तो कोई मुद्दा बचा नहीं है। नहीं, विवाद तो पहले भी नहीं था। जब तक शपथ नहीं होती तो चुनाव कैसे होता? शपथ क्यों रोकी गई जब शपथ रोकने वाले लोग कौन थे? विवाद चाहे मनोनीत पार्षदों के वोट डालने की कहें या तीनों चुनाव एक साथ कराने को लेकर कहें, उसे लेकर जो आप दोनों के बीच में मतभेद था, मैंने कहा अब वो तो कम से कम नहीं है। ठीक है, माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। उसका हम जो उन्होंने निर्णय लिया है उसके अनुसार सबको अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। लेकिन चुनाव जब ही हो पाएगा, या तो एक कोई भी उम्मीदवार अपना वापिस ले, मुझे लगता है वो मुश्किल है। लेकिन पोलिंग, वोटिंग 2-2.5 घंटे का चुनाव मेयर के चुनाव में लगेगा, फिर डिप्टी मेयर में लगेगा, फिर स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्य चुने जाने हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से जिस प्रकार से आवाज़ आ रही है कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव रोकना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हम उसके लिए कोर्ट में जाएंगे, तो मुझे लगता है जिस चीज़ का डर था वो आम आदमी पार्टी फिर सामने लेकर आ रही है। मुझे लगता है ये निगम गठित होने में आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा रोड़ा है। पहले मेयर के चुनाव में उन्होंने अपना रोड़ा अटकाया, आने वाले समय में निगम की और कमेटियां कैसे गठित होंगी, जोनों के चुनाव कैसे होंगे, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कैसा होगा, उसमें भी आम आदमी पार्टी कुछ ना कुछ रोड़ा अटकाएगी। चलिए, तो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। 22 फरवरी को चौथी बारी सदन बुलाया गया है और देखना होगा कि क्या दिल्ली वासियों को इस बार मेयर मिल पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन विद्याधर के साथ प्रणेश शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली। दादरी के गांव